हिंदुस्तान की राजनीति में कुत्ता कब क्या करवा दे अब तो कहा नहीं जा सकता। लगता है जहां इंसान कुछ करने के हालात में नहीं होता वहां एक कुत्ता देश की राजनीति में भूचाल ला देता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन यह सच है कि एक कुत्ते का नाम था पिद्दी, जिसने हिमंता बिस्वा शर्मा का बीजेपी से नाता जोड़ दिया और असम राज्य में कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर पहुंचा दिया। एक वक्त पिद्दी की खूब चर्चा हुई थी और अब चर्चा है एक 3 साल के रोटवीलर कुत्ते की। वैसे कुत्ता किसका है ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई है, लेकिन हालात जरूर ऐसे बना दिए गए हैं कि खैर छोड़िए। महुआ मोइत्रा, आज देश ये जानना चाहता है कि ममता दीदी की सांसद ने क्या वाकई में पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे हैं? क्या वाकई में संसद की मर्यादा को महंगे गिफ्टों के चक्कर में बेच दिया गया? हालांकि ये मेरा कहना नहीं है, लगातार ऐसे आरोप महुआ मोइत्रा पर लगाए जा रहे हैं और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि महुआ के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो महुआ की सांसदी भी छीन सकते हैं और बदनामी होगी वो अलग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले किरदार से, और पहले किरदार हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई, दूसरे किरदार हैं दर्शन हीरानंदानी, दुबई में व्यापारी हैं, और तीसरी सांसद हैं महुआ मोइत्रा। ये तो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। दरअसल खबरों के मुताबिक वकील जय अनंत और महुआ मोइत्रा दोस्त हुआ करते थे। अब दोस्त से ज्यादा भी कुछ हुआ करते थे या नहीं, खबरें तो ऐसी भी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। पता ऐसा चलता है कि दोनों साथ रहा करते थे, दोनों ने कुत्ता अडॉप्ट किया और बाद में कुछ मनमुटाव हुआ तो महुआ ने कहा कि कुत्ता मेरे पास रहेगा, वकील साहब ने कहा कि नहीं मेरे पास रहेगा। विवाद बढ़ा, मामला पुलिस तक पहुंचा, कुत्ता महुआ मोइत्रा के पास रह गया। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। वकील जय अनंत देहादराई ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को कुछ सबूत सौंप दिए, जिनसे पता चला कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे हैं। पैसे देने वाला व्यापारी हीरानंदानी था। मामले ने तूल पकड़ा तो दर्शन हीरानंदानी ने भी एक 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी और गेंद महुआ के पाले में डाल दी। कह दिया हाँ मैंने सवाल पूछने के बदले महुआ के बंगले को रेनोवेट करवाया था, लग्जरी तोहफे भी दिए थे। यहाँ तो जैसे चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने तो तहलका ही मचा दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिना महुआ मोइत्रा का नाम लिए कहा कि सांसद जब भारत में थी तो उनकी लोकसभा का लॉगिन दुबई में कैसे हुआ था। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कुछ पैसे के लिए सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। दुबई से संसद की आईडी खोले गए उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थी। इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी। क्या अब भी तृणमूल कांग्रेस व विपक्षियों को राजनीति करनी है? निर्णय जनता का है। एनआईसी ने यह जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। महुआ पर जो आरोप लगे हैं वो इतने गंभीर हैं कि अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो महुआ की सांसदी जा सकती है। और फिलहाल तो जो साक्ष्य और हालात सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मामला आसान नहीं है, क्योंकि टीएमसी ने भी महुआ से पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है कि महुआ के लिए हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। हाईकोर्ट से भी महुआ को झटका लगा है। अब पॉइंट दर पॉइंट समझिए। पहले नंबर पर आता है वो एफिडेविट जो दर्शन हीरानंदानी ने दिया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत दी है। अगर रिश्वत देने वाला इंसान कबूल कर रहा है कि रिश्वत दी गई है तो महुआ का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर जांच में ये आरोप सच साबित होते हैं तो फिर उनकी सांसदी को कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरे नंबर पर आती है 26 अक्टूबर की तारीख। ये तारीख इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इसी तारीख को बीजेपी सांसद समिति के सामने महुआ के खिलाफ सबूत पेश करेंगे और इस बारे में महुआ से भी इसी तारीख को पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में क्या होगा वो तो इसके बाद ही पता चल पाएगा। महुआ के लिए तीसरी बड़ी मुश्किल है टीएमसी का साथ छोड़ जाना। विवाद कई दिनों से चल रहा था, लेकिन टीएमसी की तरफ से अपनी सांसद के लिए कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, क्योंकि शायद पार्टी भी कहीं ना कहीं शायद सच्चाई को जानती थी। लेकिन अब पार्टी ने चुप्पी तोड़ी है। पार्टी ने कहा है कि पार्टी के पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो काम ममता अपने नेताओं से चाहती थी, मतलब मोदी पर झूठे आरोप मढ़ने से लेकर पानी पी पी कर गालियां देने तक, सभी काम महुआ मोइत्रा ने
ने ममता बनर्जी के लिए किए थे, लेकिन बात जब महुआ की नियत पर आई तो पार्टी ने कह दिया और कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं गुजर रहे हैं जैसे जानते नहीं। क्योंकि शायद पार्टी जानती है कि महुआ ने जल्द ख्याति पाने के लिए शॉर्टकट अपनाया है और वो तरीका था कि अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर मुखर होकर हमला किया जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार 20,000 करोड़ की बात करते हुए नजर आते हैं, हालांकि उनके पास 20,000 करोड़ जैसा कोई सबूत नहीं है। कहते आए हैं कि मोदी जी बताएं कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। तो महुआ ने भी सोचा होगा कि अडानी को लेकर ही अपनी लग्जरी सपनों को पूरा कर लिया जाए, इसलिए ही दर्शन हीरानंदानी को सांसद का लॉगिन क्रेडेंशियल दे दिया गया। महुआ के लिए 5वां झटका हाईकोर्ट से लगा और वो है कि उन्हीं के वकील जो उनका केस लड़ रहे थे वो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। दरअसल देदराई ने कोर्ट को बताया कि शंकर नारायण ने महुआ की तरफ से उनसे फोन पर बात की और याचिका वापस लेने का दबाव बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह जानकर हैरानी होती है कि शंकर नारायण ने मोइत्रा और देदराई के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की, जिन्होंने टीएमसी सांसद के खिलाफ मूल आरोप लगाए थे। मूल आरोप इसलिए कहा है हाईकोर्ट ने क्योंकि सीबीआई के पास जो पहली कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वो देहदराई नहीं करवाई थी। पार्टी ने महुआ से पल्ला झाड़ लिया, केस लड़ने वाले वकील ने साथ छोड़ दिया, जिसने रिश्वत दी उसने कबूल कर लिया, एफिडेविट दे दिया और सबूत भी पेश कर दिए। और क्या ही चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है, उसके बाद ही कोई फैसला आ सकता है। लेकिन आप इस पूरी खबर पर, इन तथ्यों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि क्या एक सांसद को ऐसा करना शोभा देता है। नमस्कार। टीएमसी के नेता महुआ मैत्री जो है, महुआ मैत्री जो टीएमसी के नेता है, महिला नेता है, उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया है कि जो भी कुछ होता है संसद में कार्यवाही, वो एक बिजनेसमैन है हीरानंदानी, उनको पूरा कारभार संभाल दिया कि वो पैसे लेके संसद में सवाल पूछते हैं। तो उनके बयान को किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह का आरोप लग रहा है? मुझे लगता है कि पैसे लेकर सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरह की चर्चा अभी है। अभी जो वेस्ट बंगाल की टीएमसी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ है, तो उनके ऊपर मतलब इसी तरह का एलिगेशन आया है। इसके पहले भी एक ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था और एक चैनल ने मतलब सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान भी लिया था और सवाल पूछने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, इसी तरह का ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था और उसमें कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह का रवैया ठीक नहीं है। महुआ ने इसी तरह का पैसे लेकर अगर सवाल पूछने का काम किया होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो माननीय लोकसभा के स्पीकर है, इन्होंने ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो सस्पेंड करना चाहिए और पैसे लेकर सवाल पूछना ये बहुत बड़ी गंभीर बात है।